अपन वेक्टर एनालिसिस के सेकंड वीडियो में, जैसा कि वेक्टर एनालिसिस चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। हमने उस वीडियो में अबाउट वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती क्या है, फिर हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटीज़ के टाइप क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में भी अपन थोड़ा सा वेक्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स, सदिशों का समांतर स्थानांतरण। सदिशों का समांतर स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब शिफ्ट कर रहे हैं अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसा कि मान लिया कि कोई एक वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है ए। अब आपको ये स्थान थोड़ा सा वेक्टर को यहां से छुटाना है, तो आप इस वेक्टर को क्या कर सकते हो, एकदम ऐसे उठाओ, यहां रख सकते हो। ये पैरेलल शिफ्टिंग होती है। ये वेक्टर ए, ये पैरेलल शिफ्टिंग होती है बच्चों। इसमें न तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन भी, अगर ये इस डायरेक्शन का है तो ऐसा कैसा उठा के यहां रख दो। ये एक नियम होता है बच्चों। आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग आप कर सकते हो। ये पैरेलल शिफ्टिंग जो होती है, मतलब जो समांतर स्थानांतरण जो होता है सदिशों का, वो कई कई जगह बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बिना, इस प्रकार के स्थानांतरण के बिना हम कई सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इन टॉपिक्स की वैल्यूज पता चलेगी कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है बीच बीच में इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वेक्टर ए है। अब इसकी न तो हमने डायरेक्शन चेंज की, नहीं हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया, बस इसको यहां से उठाया, इसके पैरेलल यहां लगे इसको रख दिया। ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग, मतलब सदिशों का समांतर स्थानांतरण। ओके, छोटा सा टॉपिक था अपन, इसका मतलब यही था कि अपन पैरेलल को यहां से, सदिश को पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है बच्चों एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या टॉपिक है अपना? अपना टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का कोण। अब देखो बच्चों, दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल हम वो ही लेते हैं। एंगल, कोण, कोण वही कंसीडर किया जाता है, एंगल वही कंसिडर किया जाता है, वही ध्यान में रखा जाता है, उसी कोण को जो वेक्टर्स की, सदिशों की टेल, टेल मतलब पूंछ पूंछ या हेड हेड, सिर सिर के बीच में हो, सिर सिर के बीच में हो। इसका मतलब दो सदिशों के बीच अगर आपको कोण पहचानना हो तो दोनों सदिशों के बीच वही कोण मान्य होगा जो उन दोनों सदिशों की या तो पूंछ पूंछ, टेल टेल या हेड हेड, सिर सिर के बीच में बनना चाहिए। अब पूंछ पूंछ और सिर सिर होता क्या है देखना बच्चों। जैसे कि कोई एक वेक्टर है, हम वेक्टर को ऐसे ही लेते हैं, ये मतलब हमारा एक वेक्टर है, इसका जो पीछे का होता है भाग उसको अपन बोलते हैं टेल, मतलब इसको बोला जाता है पूंछ, इसको बोला जाता है हेड, इसको बोला जाता है सिर। ये चीजें होती है। पीछे वाला भाग क्या होता है? पूंछ, आगे वाला भाग क्या होता है? हेड। और दो वेक्टर्स के बीच में वही एंगल कंसीडर किया जाता है, उसी कोण को ध्यान में रखा जाता है या उसी कोण को कोण माना जाता है दो सदिशों के बीच में, जो उन दोनों सदिशों को या तो टेल और टेल के बीच में बनना चाहिए या हेड और हेड के बीच में बनना चाहिए। अब मैं आपके सामने 3-4 डायग्राम रख रहा हूं, उन डायग्राम में आप देखना वेक्टर ए, वेक्टर बी 90 डिग्री, वेक्टर ए, वेक्टर बी
ए वेक्टर बी वेक्टर 60 डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर बी 30 डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर बी 45 डिग्री। ऐसे मत कहना ये 45 है नहीं, मान लो एक बार 45 है। अब देखना बच्चों एंगल कौन सा कंसीडर किया जाएगा दो वेक्टर्स के बीच में, जो टेल टेल या हेड हेड के बीच में हो। ये 90 डिग्री, दो वेक्टर्स ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर की यहां टेल है, यहां दोनों वेक्टर्स की टेल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कंफर्म बात है। अगला देखते हैं ए और बी, ये दोनों के हेड के बीच में, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अगला देखना बच्चों, ये इसका हेड है ए का, ये इसकी टेल है। हेड और टेल के बीच में हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है, एंगल वही मान्य होगा जो हेड हेड या टेल टेल के बीच में बनता हो। इसका मतलब अब क्या हो, तो फिर एंगल कौन सा लेंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे इस प्रकार से। ये ए की पैरेलल शिफ्टिंग होगी, जैसे मैंने आपको कहा था ए को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इसको यहां उठाया यहां लगा दिया तुरंत ही। आगे बात समझ में, ये पूरा 180, ये 30, तो ये कितना बच गया 150। इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना हुआ 150। 30 क्यों नहीं माना, क्योंकि 30 एक के तो हेड और दूसरी के टेल के बीच में था, सिर और पूंछ के बीच में था, जो कि एंगल कंसीडर हम नहीं करते हैं। हम वही एंगल कंसीडर करेंगे जो टेल टेल या हेड हेड के बीच में बनता हो। आगे बात समझ में, तो हमने देखा कि हमने इसको पैरेलल यहां से उठाया, यहां शिफ्ट कर दिया, हमने कर दिया यहां शिफ्ट। यहां शिफ्ट करते ही ये 30 का था, ये पूरा 180 का होता है। 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150। देन द एंगल बिटवीन ऑफ दिस वेक्टर्स इज इक्वल्स टू 150। ओके, अब हम देखते हैं यहां देखना बच्चों, ए है ये बी है, अब इसके बीच का एंगल कितना है, ये 45 होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो इसका हेड और इसकी टेल। तो हम क्या करते हैं, बी को शिफ्ट कर देते हैं यहां, ये 45, तो ये 180 माइनस 45 135। इसका मतलब वही एंगल कंसिडर किया जाता है बच्चों जो एंगल दोनों वेक्टर्स की या तो हेड हेड या टेल टेल के बीच में बनता हो। आई बात समझ में। ये टॉपिक इसीलिए किया जाता है क्योंकि ताकि आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता चल जाए कि ये रियल में चीजें होती क्या है, वरना ये चीजें इतनी माइनर होती है कि क्वेश्चंस में हम गलती कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बिना बताए आपको ये पूछता कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो आप झटाक से बोलते 30 डिग्री है सर, लेकिन 30 डिग्री नहीं है बच्चों। 30 डिग्री क्यों नहीं है, 30 डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच वही एंगल कंसिडर किया जाता है, या तो वो उन दोनों के हेड हेड के बीच में बनता हो या उन दोनों की टेल टेल के बीच में बनता हो। यहाँ एक हेड और एक टेल है, तो एक हेड और एक टेल है, इसका मतलब एंगल कौन सा कंसिडर किया जाएगा, एंगल को हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे। अब जरूरी नहीं है आप ए वेक्टर को ही पैरेलल शिफ्टिंग करो, आप बी वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो बच्चों, लेकिन आप बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पे वापस वही पूंछ होगी, और वापस वही पूंछ होगी तो यहां पे काम हमारा नहीं जच पाएगा। आई बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। ये हो गया अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर एनालिसिस है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं अपने वीडियोस के, ध्यान से देखना बच्चों। अब देखना बच्चों, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर है ए, अब आपको चाहिए अपोजिट वेक्टर ऑफ ए, अपोजिट वेक्टर ऑफ ए। तो आप क्या करोगे, इतनी की इतनी सेम लाइन इसके पीछे खींच दोगे, ये माइनस ए हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस ए। एक कोई वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन में, उतनी की उतनी लेंथ का वेस्ट डायरेक्शन में एक अलग बना दो, तो वो इधर वाला ए है तो उधर वाला माइनस ए हो जाएगा, इधर वाला ए है तो उधर वाला माइनस ए हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं और आगे। अब अपन पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन। इससे पहले अपन एक चीज चैप्टर और पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश। इसको थोड़ा सा लेंदी पढ़ेंगे।
यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब, जैसा कि मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिनकी डायरेक्शन कोई स्पेशल होती है। मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन डायरेक्शन स्पेशल होता है। वेक्टर्स which have unit magnitude and special direction, वे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है तथा दिशा विशेष होती है। एकांक या इकाई सदिश एकांक या इकाई सदिश कहलाता है। ओके, अब ये हमारे काम क्या आते हैं? ये हमें केवल डायरेक्शन बताते हैं। हमें क्या बताते हैं? केवल और केवल डायरेक्शन बताते हैं। ये हमें बच्चों केवल और केवल डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका केवल 1 होता है। मैग्नीट्यूड के बारे में ये कोई जिक्र नहीं करते, ये केवल और केवल डायरेक्शन बताते हैं। अब यदि आपके पास मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मापांक कितना हो गया? मोड ऑफ ए। मापांक कितना हो गया? मोड ऑफ ए। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी हमें जो डायरेक्शन है या इसकी जो यूनिट वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वेक्टर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वेक्टर को उसके सिंबल के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रदर्शित किया जाता है? कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों कैसे? एक कैप। एक कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का इकाई सदिश। ए वेक्टर का कौन सा सदिश? इकाई सदिश। ए वेक्टर का इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का इकाई सदिश किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए कैप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बट्टा मोड ऑफ ए। मतलब ए का वेक्टर उसके अपॉन में मोड ऑफ ए, ए का परिमाण। ए का वेक्टर बट्टा मोड ऑफ ए का परिमाण। वो क्या होता है? इसकी यूनिट वेक्टर होती है, इसकी इकाई सदिश होती है। किसी भी वेक्टर की इकाई सदिश को प्रेजेंट करने के लिए उसके वेक्टर अपॉन उसका मोड लगा दिया जाता है। वो उसकी क्या हो जाती है बच्चों? यूनिट वेक्टर हो जाती है, इकाई सदिश हो जाती है। ये सिंपल एक था इसके बारे में विवरण। ओके, अब अपन चलते हैं आगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर चलते हैं। वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग। सदिश राशियां जो होती है बच्चों वो सिंपली नहीं जुड़ती। जैसे अगर 5 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन नॉर्थ एंड 5 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन, ऐसे नहीं होता 10 न्यूटन टोटल ना जी, क्योंकि इनके साथ इनकी डायरेक्शन है। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, सॉरी एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो टोटली वो 10 न्यूटन नहीं हुआ है, क्योंकि दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज कांट बी एडड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स। एक नियम लिखता हूं मैं आपके सामने, वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट add up by simple algebraic method। सदिशों को साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ा जा सकता है। सदिशों को बीजगणित के साधारण नियमों से नहीं जोड़ा जा सकता है।
तो फिर इनको कैसे जोड़ा जा सकता है, इनको जोड़ने के क्या क्या नियम होते हैं, वो इसी टॉपिक में हमें पढ़ने हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर एंड मोर वेक्टर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले ये नियम ध्यान रखो, वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एड अप बाय द सिंपल अलजेब्रिक रूल्स। साधारण बीजगणित के नियम से वेक्टर को एडिशन नहीं किया जाता। फिर कौन कौन से नियम होते हैं बच्चों, एक नियम होता है हेड टेल रूल। एक नियम क्या होता है, हेड टेल रूल। इसको सिर पूंछ नियम नहीं बोलते, थोड़ा सा गंदा लगता है। इसको क्या बोलते हैं, हेड टेल रूल। हेड का मतलब होता है सिर, टेल का मतलब होता है पूंछ। दूसरा होता है ट्राइंगल रूल। कौन सा रूल होता है, ट्राइंगल रूल, मतलब त्रिभुज का नियम। क्या होता है, त्रिभुज का नियम। थर्ड कौन सा होता है बच्चों, थर्ड होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम। ये 3 नियम होते हैं। इन 3 नियमों को हम पढ़ेंगे किसमें, वेक्टर एडिशन में। सबसे पहला नियम कौन सा, हेड टेल रूल, सिर पूंछ का नियम। दूसरा नियम कौन सा, ट्राइंगल रूल, त्रिभुज का नियम। थर्ड रूल कौन सा, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। हेड टेल में क्या होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम में। ये तो अपन इसी के साथ स्टडी करेंगे इस वीडियो में, ये दोनों एक अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। ट्राइंगल रूल क्या होता है, पैरेललोग्राम रूल क्या होता है। तो फटाक से अपन सबसे पहले देखते हैं हेड टेल रूल क्या होता है। हेड टेल रूल क्या होता है बच्चों, हेड टेल रूल में मान लीजिए कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं। आपके पास कितने वेक्टर हैं, आपके पास 2 वेक्टर हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो आपको क्या करना है, जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर को रखोगे आप ए, दूसरे वेक्टर की पूंछ टेल पहले वेक्टर के सिर पे लगा दो। ये लगा दी सिर पे, ये बी वेक्टर। अब ये कहता है कि जो रिजल्टेंट मतलब वेक्टर्स में जो एडिशन होता है, इनका योग होता है, उसको रिजल्टेंट नाम दे दिया जाता है। इतना ही नाम दिया जाता है। हम सिंपल मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, योग, जोड़, ऐड, सम इनका। और वेक्टर्स में जब इनको जोड़ करते हैं तो क्या नाम दे दिया जाता है, रिजल्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा और हमेशा आर से। वेक्टर्स क्या कहती है, हेड टेल रूल क्या कहता है कि जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाके जोड़ो। फिर 2 ही वेक्टर हैं तो बोल रहा हूं, एक बार 2 वेक्टर्स के लिए रूल बोल रहा हूं। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लाके रखो, हेड पे लाके रख दी। अब फर्स्ट वेक्टर का टेल से एक क्या खींचो, एक वेक्टर खींचो, या क्या करो, इसको इस प्रकार से मिला दो। ये जो नियम होता है वो क्या कहलाता है, ए प्लस बी कहलाता है। क्या कहलाता है, ए प्लस बी। हेड टेल हो गया सारा। देखो सबसे पहले इसके हेड पे इसकी टेल, इसके हेड पे लास्ट वाले की टेल। अब अगर एक से ज्यादा वेक्टर हो, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, अब इनको अगर जोड़ना है तो क्या करो आप, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर को ऐसे रखोगे। हेड टेल रूल क्या कहता है, ये ए वेक्टर हो गया। अब सेकंड वाला वेक्टर है बी, इसकी टेल को उठाओ, इसके हेड पे जोड़ो। सेकंड वाले वेक्टर की टेल को उठाओ, हेड पे जोड़ो। ये टेल को उठाया, ये बी, ये ए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बने वैसा बनाओ आप, आपको कोई टेंशन नहीं। सी, सी कैसे जुड़ रहा है, इस प्रकार से जुड़ रहा है, ये सी। डी कैसे जुड़ रहा है, डी इस प्रकार से जुड़ रहा है, ये डी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, फिर ये यहां बचा, मिला दो इसको, ये हो गया आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, हेड टेल रूल का मतलब क्या होता है कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से जोड़ो, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से जोड़ो, एंड फोर्थ वेक्टर की टेल को थर्ड वेक्टर के हेड से जोड़ दो। और जो लास्ट वेक्टर हो उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से जोड़ दो आप, सॉरी उसके हेड को फर्स्ट वेक्टर के टेल से जोड़ दो। तो वो जो वेक्टर होता है जो लास्ट में बनता है, जो इसको क्लोज्ड करता है इस शेप को, वो वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बच्चों रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे केवल वेक्टर्स होता है,
वेक्टर्स क्वांटिटियां जो होती है, जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती है, उनमें इनके योग को रिजल्टेंट बोला जाता है और कोई बड़ी कहानी ये नहीं है। इनके केवल और केवल योग को बोला जाता है रिजल्टेंट। क्या बोला जाता है? योग को रिजल्टेंट बोला जाता है बच्चों, और कोई ज्यादा यहां पे नहीं कहानी बनने वाली है। क्या होगा? दोबारा ध्यान से सुन लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, दो वेक्टर को जोड़ो। पहले वेक्टर ए को जोड़ा, फिर वेक्टर बी को जोड़ा। ए और बी को जोड़ने के लिए हमने ए को रखा, ए के हेड पर बी की टेल लगा दी, फिर जो ए का हेड है उससे एक वेक्टर निकाली ए के टेल तक। ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर होगी ए प्लस बी। ये होता है हमारा हेड टेल रूल, सिर पूंछ विधि। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम, जो कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये सभी वेक्टर्स का सम नहीं कर सकते। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।